कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने रिसेंटली एक नया मैंडेट लेटर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। उसमें एक है इमिग्रेशन। तो जान के बहुत खुशी हुई कि आज भी इमिग्रेशन कनाडा में प्रायोरिटी सेक्टर में है, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इसको प्रेफरेंस मिल रही है। तो हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि कनाडा में जो माइग्रेशन है उसका फ्यूचर नहीं है। तो अगर आपको ऐसी गलतफहमी है या आप ऐसा कोई अफवाह सुन रहे हैं तो अपनी गलतफहमी दूर कर दीजिए और ऐसी अफवाह को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अब इसी के साथ उन्होंने दो गोल सेट किए हैं। एक है सस्टेनेबल लेवल ऑफ माइग्रेशन। तो सस्टेनेबल लेवल में जो पहले मार्क मिलर के टाइम में नंबर अनाउंस हुआ था, दैट इज 3,95,000 दिस ईयर, 3,80,000 नेक्स्ट ईयर, 3,65,000 इन 2027। वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ ही फॉरेन टैलेंट को एक्वायर करने की बात की है, वो चाहे यूएस से हो, वो चाहे उन क्रिटिकल एरिया से लोग आ रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कनाडा में। इवन उनके क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन के प्रोसेस को भी फास्ट करने की बात की है। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज इस न्यूज़ के साथ आने वाले टाइम में गाइज आपको माइग्रेशन रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और आपको उनके लिए क्या तैयारी करनी है और कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है आप लोगों के लिए। इसको उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कनाडा में बसने का ड्रीम रखते हैं। और अगर आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी कंट्री, रिलेटेड टू माइग्रेशन ऑन द स्पॉट चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी एवेंचरिंग फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। अगर यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज भी कनाडा माइग्रेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, इसीलिए तैयारी रखिए। ऐसा नो डाउट सिचुएशन नहीं है पहले की तरह जब 5 लाख माइग्रेंट्स को लाइक पीआर देने की बात की गई थी। नंबर नो डाउट अब पहले से कम है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि माइग्रेंट्स जाएंगे ही नहीं कनाडा में। जाएंगे, लेकिन कनाडा की इकोनॉमी को जिन लोगों की ज़रूरत है उनके लिए दरवाजे खुले। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टडी करने जा रहे हैं, आप उन प्रोग्राम्स को प्रेफर कीजिए जिनकी डिमांड कनाडा की लेबर मार्केट में है। आई गिव यू एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, टीचिंग वाले हो गए, हेल्थ केयर वाले हो गए, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो गए, टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो गए। तो ये कुछ प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 पे हेल्थ केयर। मतलब मैंने वैसे नंबर 1 2 बोला है, तो ये दोनों ही वैसे इक्वली बहुत ज़्यादा डिमांड में है। द रीज़न बीइंग कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, तो हाउसिंग क्राइसिस के लिए कंस्ट्रक्शन करवानी पड़नी है उनको, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड रहेगी। दूसरा हेल्थ केयर, क्योंकि कैनेडियंस एजेड पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा कैनेडियंस की, तो ऑब्वियसली उनके लिए हेल्थ केयर तो चाहिए चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तीसरा, माइग्रेंट्स जो वहाँ पे जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजना है तो टीचर्स की डिमांड रहनी है। तो आप पहले अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इन एरियाज को चूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वर्कर हैं इन एरियाज में तो आपके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब ढूंढिए, वहां पे जाइए, काम कीजिए। इनसाइड अगर आप काम करते हैं कनाडा के, तो आप जब पीआर के लिए एलिजिबिलिटी अपनी चेक करते हैं ना, जो फॉरेन स्किल वर्कर प्रोग्राम है या एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। आप आगे फर्दर फॉरेन स्किल वर्कर और सीईसी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदे रहते हैं आपको, इसीलिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर वर्कर्स इन एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कनाडा को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप इन एरियाज़ में काम नहीं कर रहे, ऑलरेडी कनाडा में आप स्टडी कर सकते हैं इनमें, फर्दर आप इनमें जॉब ले सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, कैटेगरी बेस है और इसके ड्रॉ निकलते हैं, तो इसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस भी वर्क कर जाता है। आप थोड़ा सा लाइक छोटा सा प्रोग्राम करके 6 महीने का एक्सपीरियंस ले फिर पीआर के लिए डाल सकते हैं। तो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा, इन चीज़ों को वर्क कीजिए। जब आप जॉब ढूंढते हैं ना, तो टीयर O1 को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। टीयर 2 3 विद कंडीशंस रहती हैं। 4 5 अभी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। तो आप कोशिश कीजिए आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे मिले। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। गाइस, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, अभी तक तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंग्लिश के एग्जाम में पेयर होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का एग्जाम कर रहे हैं, अगर आपका CLB लेवल 7 है, कोशिश कीजिए CLB लेवल 9 हो, ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट्स क्लेम कर सकें, अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकें। उसी के साथ फ्रेंच जरूर सीखिए।
फ्रेंच कैटेगरी भी है, फ्रेंच आउटसाइड क्यूबेक भी प्रायोरिटाइज हो रही है और फ्रेंच के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कम सीआरएस पे के ऊपर भी इसमें आपको वो मिल रहा है, पीआर मिल रहा है। तो ये आपको लेस कॉम्पिटिटिव रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करके आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं, एलिजिबिलिटी भी जल्दी पूरी हो जाती है, आगे फर्दर सीआरएस में भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखिए। इस टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट उन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रही है जहाँ पर टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन या हेल्थ केयर की बात की है, तो इवन उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि उनकी क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन के प्रोसेस को फास्ट किया जाए, ताकि वो कैनेडियन वर्क कल्चर का हिस्सा बन सके। गाइस, ये सारी चीज़ें हैं तैयारी की, लेकिन तैयारी के साथ-साथ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई विल गिव यू एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली पीएनपी वालों का इस साल का कोटा 50% हो गया पहले से। तो इस टाइम पे पीएनपीज़ भी कोशिश कर रहे हैं द बेस्ट लोग उनके पास आएँ और अगर वो उनको बुला रहे हैं, उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे रिटेन भी हों, मतलब वहाँ पर काम भी करें। ये नहीं कि कुछ साल बाद ब्रैम्पटन चले गए, वैंकूवर चले गए, जैसे होता है। ऐसा कुछ ना हो, वहीं पे रह के उस प्रोविंस की ग्रोथ का हिस्सा बने। तो इसीलिए वो बड़े चूज़ी और बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं जिनको नॉमिनेशन देना है। तो इसके लिए आपको भी कॉम्पिटिटिव अपना प्रोफाइल उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए तैयार करना है। आपके लिए भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जिस पे वर्क कीजिए। अभी मैं कोई एग्जांपल देती हूँ कि पीएनबी जैसे मैनिटोबा है, वहाँ पे वर्कर्स के लाइक एक्सपायर हो रहे थे वर्क परमिट, तो कुछ कंडीशंस है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में उन्होंने उनके वर्क वीज़ा को, वर्क परमिट को एक्सटेंड करने की बात की थी और फेडरल गवर्नमेंट मान भी गई। इसी तरीके से और प्रोविंस भी ये एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो प्रोविंसेस अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में हैं, तो आप भी अपना लॉन्ग टर्म वहीं पे सोच के चलें और उसी के साथ एक और आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, दैट इज लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम। गाइस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पहले से 50% कोटा मिला प्रोविंसेस को, ये मैंने सिर्फ प्रोविंसेस की बात की है, बाकी ओवरऑल भी देखा जाए ना तो पहले से जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है जिनको पीआर मिलना उनका नंबर भी कम हो गया हुआ है। तो आपका हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो। आईआरसीसी में भी 3300 लोगों को, वर्कर्स को कम करने की बात की है। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल वरी मत कीजिए और आप पेशेंस रखिए। डेफिनिटली आपका जो कनाडा में ड्रीम है आप बसने का, वो पूरा होएगा। इसी के साथ बहुत ज़रूरी है अपडेटेड रहना। जो भी चेंजेस हो रही हैं उसके अपडेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वेंचुरिन फैमिली का हिस्सा बनना है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, उसमें फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, स्ट्रैटेजिक टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर। सो इसके लिए आपको इन्फॉर्म्ड भी रहना है, प्रिपेयर भी रहना है, अपने प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, वो स्किल्स पहले सीख लेनी है। अगर आपका ड्रीम है कनाडा में बसने का और आप उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊँगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।